हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन ज़रूर आपको समझ में आएगा। और आपको बता दे भाई, ग्रुप में ऐड होना है तो यहाँ से हो जाना और साइन जो है अपनी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, आकृति में पी क्यू और एस टी जो है समांतर हैं। मतलब ये पी क्यू इस एस टी के समांतर में है। ठीक है, और फिर ये इन्होंने कहा है पी क्यू आर जो है वो 110 अंश है। फिर इन्होंने कहा आर एस टी जो है 130 अंश है। तो क्यू आर एस हमको बताना है, मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है ये हमको बताना है कि ये कोण कितने का होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो हमको क्या बताया था, इन्होंने बताया था पी क्यू जो है वो समांतर है एस टी के। ठीक है, ऐसे भले ही ना हमको समांतर लग रही हो, पर हम इसको क्या करेंगे, अगर आगे बढ़ाएंगे इसको और इसको तो हम पाएंगे कि वाकई में ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू व एस टी को बढ़ाने पर। ठीक है, बढ़ाने पर तो हमने इनको बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को हम कोण 1 मान लेंगे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको 2 मान लेंगे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको 3 मान लेंगे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको 4 मान लेंगे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हम कोण 5 मान लेंगे। इस तरीके से सभी कोणों का हमने जो है नामकरण कर दिया है। ठीक है, अब आपको समांतर रेखाओं के बारे में पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पी क्यू को बढ़ाने पर तथा सभी कोणों का नामकरण करने पर, नामकरण करने पर। ठीक है, सभी कोणों का हमने नामकरण कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समांतर रेखाओं के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। भाई ये हमारी क्या है, 2 समांतर रेखाएं हैं। भले ही आपको ना लग रही हों तो मैं आपको लगवा देती हूँ। ठीक है, लग रही ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोई तिर्यक रेखा बना दी। ठीक है, 2 समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तरीके का जो कोण बनता है जेड शेप में। ठीक है, तो ये हमारे कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सीधा जेड। ठीक है, उल्टे जेड की बात करते हैं तो ये जो हमारा बना इधर का ये एंगल, ये भी हमारे एकांतर ही कोण है। ठीक है, जेड शेप में जो कोण बनते हैं वो होते हैं हमारे एकांतर कोण। अब एक ही साइड में, मतलब नीचे साइड में, इधर का नीचे और इधर का नीचे जो कोण बनते हैं हमारे, वो भी हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये हमारे कोण कहलाते हैं संगत कोण। अब संगत कोण जो होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। इधर के ये हमारे संगत कोण कहलाए, ये हमारा संगत कोण कहलाया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, मतलब इसका ऊपर तो इसका ऊपर, इसका नीचे तो इसका नीचे, इसका नीचे तो इसका नीचे, इसका ऊपर तो इसका ऊपर, तो ये हमारे संगत कोण कहलाए। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा कोण 1 जिसका मान 130 था, इसका संगत कोण की बात करते हैं तो इसका संगत कोण हुआ कोण 2। ठीक है, मतलब इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम लिख देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। ये बराबर क्या लिख देंगे, 130 अंश। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं, संगत कोण हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारी भाई ये 130 हो गई। ठीक है, तो अब हमको पता है रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म क्या होता है भाई, एक रेखा है, उस किसी पॉइंट पर हमने कोण कहा कि इसका कोण का मान क्या होगा, तो क्या होगा इसका मान 180 अंश। मतलब एक सीधी रेखा है, उस पर अगर हम कोण बनाते हैं तो उसका मान सीधी रेखा पे क्या होता है, 180 अंश होता है। ये नियम जो होता है वो होता है रैखिक युग्म का। ठीक है, अब हमने इसमें कोई 2 पार्ट कर दिए, तो इन दोनों कोण, ये 2 कोण बने हैं, एक ये कोण एक ये कोण, इन दोनों कोणों का योग भी हमारा 180 अंश होगा। बाई चांस हमें इस कोण में से इस कोण का मान पता है 130 अंश, तो भाई इस कोण का मान भी तो हम निकाल सकते हैं। टोटल 180 में से 130 घटा देंगे।
ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। मतलब ये वाला कोण जो है, कोण 3 जो है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितने का होता है, 180 अंश का। ये हमारा कौन सा नियम है, रैखिक युग्म, ठीक है। ये हमारा ये नियम है, ठीक है। तो ये फिर रैखिक युग्म हमने लगा दिया। ऐसे ही हम चलो पहले हम मान निकाल लेते हैं कोण 3 का। तो कोण 2 का मान जो है वो हमारा 130 अंश है, ठीक है। कोण 3 का हमें निकालना है बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण 3 का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। 180 में से हम 130 जो है वो घटा देंगे, 130 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 50 अंश आ गया। 50 अंश मतलब कोण 3 का मान हमारा क्या आ गया, 50 अंश आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये भी हमारी एक रेखा पे बना हुआ कोण है। यहाँ पे जो टोटल कोण बन रहा है वो हमारा 180 अंश का बन रहा है। उसमें से एक कोण तो हमें पता है, कोण 5 जो था उसका मान हमें पता है 110 अंश है, ठीक है। निकालना किसका है, कोण 4 का मान है, तो इसमें भी हम रैखिक युग्म निकाल देंगे, ठीक है। लगा देंगे रैखिक युग्म, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, ठीक है। यहाँ पे भी जो नियम लग रहा है वो हमारा कौन सा लग रहा है, रैखिक युग्म का लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म, ठीक है, लिख दिया हमने। तो कोण 4 का जो मान पता नहीं है तो कोण 4 हम लिख देंगे। कोण 5 का मान हमको पता है 110 है, वो भी लिख दिया, बराबर 180 भी लिख दिया। तो कोण 4 का मान जो है वो हमको निकल आएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 में से हम क्या घटा देंगे, 110 जो है वो घटा देंगे, तो हमारा 70 अंश आ जाएगा। मतलब कहने का हुआ कोण 4 का मान हमारा क्या आ गया, 70 अंश आ गया, ठीक है। तो हम ये अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये 4 ये 3 था, इसको भी हमने अंदर लिख दिया, ठीक है। इसका मान आ गया था हमारा 50, इसका आ गया 70, ठीक है। तो ये तो कोणों के मान जो है वो उनके 3 और 4 कोणों के मान जो है वो हमको पता चल गए। अब आपको देखने से लग रहा होगा ये हमारा एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है। किसकी आकृति बना रहा है, त्रिभुज की आकृति बना रहा है। त्रिभुज चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना ही बड़ा हो, ठीक है। सभी त्रिभुजों के कोणों का योग जो होता है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश ही रहता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो हमको ये बात पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 3 प्लस कोण 4। एक कोण कौन सा है, कोण QRS बराबर क्या हो जाएगा, 180। तीनों कोणों का योग क्या हमारा क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो कोण 3 हमें पता है 50 अंश है, कोण 4 पता है 70 अंश है, कोण QRS हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर 180, ठीक है। तो कोण QRS हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 50 और 70 को जोड़ देंगे, 120 हुआ, ठीक है। तो 180 में से हम क्या घटा देंगे, 120 जो है वो हम घटा देंगे। तो हमारा कोण QRS जो है वो क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सॉरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।